अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन सीखा था और उससे पहले लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल सीखा था। अब जो है हम एक एनालिसिस मॉडल बना रहे हैं, एक कंप्लीट एनालिसिस मॉडल बना रहे हैं। और एक जो है बेसिकली हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है जो कि डेटा टेबल के नाम से है। और मैंने आप लोगों को जो है वो व्हाट इफ एनालिसिस के तकरीबन सारे टूल्स करवा दिए हैं सिवाय डेटा टेबल के। सिनेरियो मैनेजर मैंने करवा दिया है, गोल सीट करा दिया है, सॉल्वर करा दिया है, डेटा टेबल में अब आपको करा रहा हूँ। अब इसमें दो चीजें कवर होंगी, डेटा टेबल भी कवर होगा और एनालिसिस मॉडल भी कवर होगा। तो हम देखेंगे कि मॉडल कैसे बनाते हैं और उसको डायनेमिक कैसे करते हैं। क्योंकि बेसिकली हम मॉडल बना के डिफरेंट एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं। अगर किसी 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 के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी रेलेवेंट डाटा है उसकी बेसिस के ऊपर हम उसको बता रहे होते हैं कि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट फिजिबल है या नहीं है, या आपको कितना प्रॉफिट अचीव होगा, लॉस होगा, कितने ईयर्स में होगा, क्या होगा, सारी चीजें हमें उसको जो है वो गाइड करनी पड़ती हैं। अब एक एक हमारे पास कॉपी शॉप का मॉडल है। उसमें सबसे पहले जब एनालिसिस मॉडल हम बना रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको मॉडल को बनाने से पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि प्रॉब्लम है क्या, स्टेटमेंट है क्या, सिनेरियो है क्या, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये बेसिकली क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, अपॉर्चुनिटी है, क्या है, किस तरीके से इसको हमने जो है एनालिसिस करने हैं। तो हम एक मॉडल देख रहे हैं और उसमें जो है वो प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट और लीज वगैरह ये सारी चीजें। और हम एंड में ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मशीन लें तो कितना प्रॉफिट अचीव होगा, कितने साल में अचीव होगा, कितनी मशीन पर अचीव होगा, ये सारी चीजें हम मॉडल बनाएंगे। ये एक्चुअली मॉडल एंड में बना हुआ है, ये मॉडल बनाएंगे। ठीक है, हम एनालिसिस मॉडल ये चीज हम पूरा डिजाइन करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले क्या होता है, अब देखिए फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग की बेस्ट प्रैक्टिस कहती है पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो, मतलब स्टेटमेंट को समझ लो, सिनेरियो को समझ लो, तभी तो आप मॉडल बना पाओगे ना। तो सबसे पहले हम सिनेरियो को समझ लेते हैं। एक कॉपी शॉप का मॉडल है, कॉपी जो नंबर ऑफ जो जो कॉपी निकालते हैं मशीन से बेसिकली। अब एक मॉडल हमें बनाना है, सारा वांट्स टू ओपन अ कॉफी शॉप। ठीक है, कॉफी शॉप, ईच कॉपियर मतलब मशीन, ईच कॉपियर कॉस्ट $5,000 पर ईयर टू लीज। मतलब एक मशीन जब वो लेगी लीज के ऊपर बैंक से तो $5,000 देने पड़ेंगे। दैट्स मीन कि ये फिक्स कॉस्ट है। तो इसका मतलब जब हम सिनेरियो को समझ रहे होते हैं तो उसी में से डाटा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक कॉफी शॉप जो है वो सारा वांट्स टू ओपन, वो करना चाह रही है ओपन, और लीज पे एक मशीन $5,000 की, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट है। अब आपने उसको समझना शुरू कर दिया और डाटा कोशिश करेंगे इसको साथ साथ लिस्ट डाउन कर लें। मैं इसको लिस्ट डाउन किस तरीके से, की फैक्ट्स में डाल देता हूँ। की फैक्ट्स क्या हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल फैक्ट्स हैं उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। की फैक्ट्स में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि एक कॉपियर की जो लीज कॉस्ट है वो $5,000 है पर ईयर। तो आपने क्या किया, एक लिस्ट डाउन बना लिया, एक की फैक्ट्स की लिस्ट बना ली कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सिनेरियो से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, या डिस्कशन, आप अगर आप इन्वेस्टर से डिस्कशन कर रहे हैं या आप कोई जो है वो करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो आपको फैक्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वो आपने लिस्ट डाउन कर दिया। अब क्या है भाई, द रेंट एंड अदर फिक्स कॉस्ट पर मंथ आर $300। इसका मतलब ये फिर फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है, कह रहा है जो रेंट है या अदर फिक्स कॉस्ट है वो पर मंथ $300 है पर मंथ। तो दैट्स मीन्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से ताकि जो है पूरे साल की फिक्स कॉस्ट आ जाए। तो ये भी की फैक्ट्स में मैंने डाल दिया, रेंट $300 पर मंथ। ठीक है, ये फैक्ट में डाल गया। अच्छा जी, अब ये कह रहा है देयर इज अ 0.02 वेरिएबल कॉस्ट पर ईयर। मतलब एक कॉपी जब मशीन से निकलती है, मशीन से एक कॉपी एक एक प्रिंट आउट या एक कॉपी जब निकलती है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर कॉपी जो है वो $0.02 होती है। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट में अब $0.02 है, अगर 1000 कॉपीज निकल रही हैं तो $0.02 को अगर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए हमें 1000 से, क्योंकि ये पर कॉपी है। तो 1000 कॉपीज को मल्टीप्लाई करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसको भी मैंने की फैक्ट्स में आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट $0.02 पर कॉपी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं देख लूँ आप लोग ऑनलाइन हैं और कनेक्ट हैं। ठीक है,
सही है। अच्छा, ईच कॉपियर कैन प्रिंट अप टू 1 लाख कॉपीज पर ईयर। एक मशीन नंबर ऑफ कॉपीज पर ईयर कितने निकाल सकती है? 1 लाख। तो इसका मतलब ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका कॉन्स्टेंट है या इसकी कैपेसिटी है कि 1 लाख कॉपीज पर ईयर निकाल सकती है एक मशीन। ठीक है, एक मशीन। अच्छा, ये जो चीजें होती हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर मशीन दो लेंगे, हमें दो मशीन लेनी चाहिए या एक मशीन लेनी चाहिए, ये हमें बताना होता है इन्वेस्टर को कि हम मॉडल बना रहे होते हैं और हम बताएंगे उसको कि आपको दो मशीनें लेनी चाहिए अगर आपकी ये एस्टिमेशन है मॉडल बना के। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक कॉपियर जो है, मिसाल के तौर पे उसकी डिमांड कम है, अगर वो दो मशीनें लेती है तो लीज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो हम उसको रिकमेंड क्या करेंगे उसकी कि इसको कहाँ पे मैक्सिमम ऑप्टिमल प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, कितनी नंबर ऑफ मशीन्स वो ले। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज फैक्ट आइडेंटिफाई करने हैं और यहाँ पर फोकस करना है कि ईच कॉपियर कैन प्रिंट अप टू 1 लाख कॉपीज पर ईयर। अब अगर डिमांड 1,50,000 कॉपीज की है तो क्या वो एक मशीन से पूरी होगी? नहीं, तो हमें दो मशीनें लेनी पड़ेगी। मगर अगर डिमांड 80,000 यूनिट्स की है तो क्या मैं दो मशीनें ले लूं? मैं बेवकूफ तो नहीं हूं, मैं फिक्स कॉस्ट क्यों बढ़ाऊंगा अपनी? तो हमें थोड़ा सा एनालिसिस करने होते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है कि मॉडल हम कहाँ किस तरीके से बना के उसको देना है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल फिगर्स बना के दे दें और एक कैलकुलेशन करके दे दें। अच्छा जी, शी प्लान्स टू चार्ज 0.11 पर कॉपी पर फ्रॉम हर कस्टमर्स। अच्छा, वो जो है वो जो सेलिंग प्राइस पर कॉपी है या जो वो चार्ज करेगी पर कॉपी वो $0.11 है। तो ये भी हमने की फैक्ट्स में आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास रेवेन्यू कितना होगा $0.11 पर कॉपी और कैपेसिटी कितनी है 1 लाख कॉपीज पर ईयर पर कॉपियर। एक मशीन एक साल में 1 लाख कॉपीज बना सकती है। अच्छा जी, अच्छा ये अब आप लोगों को आवाज उम्मीद है कि आ रही होगी, मुझसे अनम्यूट हो गया था। अच्छा, यहाँ पर हम कहाँ पे थे कि हमने देखा कि हमारे पास शी प्लान्स टू चार्ज 0.11 पर कॉपी फ्रॉम हर कस्टमर्स, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब इंपॉर्टेंट बात है वो क्या चाह रही है और क्या एस्टिमेशन है उसकी। सारा एस्टिमेट दैट द डिमांड कैन बी एनी ऑफ द फोर वैल्यूज। वो एस्टिमेट कर रही है, प्रिडिक्ट कर रही है, एक्सपेक्टेड है कि फोर वैल्यूज उसको अचीव हो सकती है पर डे। या तो हो सकता है कि 500 पर कॉपीज पर डे सेल हो, या ये हो सकता है कि 1000 कॉपीज पर डे सेल हो, या 1500 कॉपीज पर डे सेल हो, या 2000 कॉपीज पर डे सेल हो। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पर डे की एस्टिमेशन पता चल गई तो पूरे साल की एस्टिमेशन निकाल लूंगा मैं। पर डे की अगर एस्टिमेशन पता चल गई तो 365 डेज की निकालना मेरे लिए आसान नहीं है। तो सारा ने एस्टिमेट किया है कि मेरी डिमांड कैन बी एनी ऑफ द फोर वैल्यूज, चार में से कोई भी वैल्यूज हो सकती है। इसका मतलब मुझे चारों वैल्यूज पे काम करना होगा, कैन बी एनी ऑफ द फोर वैल्यूज। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कह रही है कैन बी एनी ऑफ द फोर वैल्यूज, का मतलब चारों वैल्यूज पे काम करना है और ये पर डे कॉपीज की डिमांड है, इसकी एस्टिमेट है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने की फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। फाइनेंशियल मॉडलिंग की बेस्ट प्रैक्टिस कहती है पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, सिनेरियो को आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड करो, की फैक्ट्स को लिस्ट डाउन कर लो ताकि आप चीजें फिल्टर डाउन करते जाओ ताकि आसान हो जाए, वरना मुश्किल हो जाती है बाद में चीजें, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ, पहले शुरू से ही आसानी से लेके चलोगे तो आसान रहेगा। अच्छा, बिल्ड अ मॉडल टू एस्टिमेट प्रॉफिट। और जाहिर सी बात है जब हम एक एनालिसिस मॉडल कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट को ही एस्टिमेट करना होगा। तो उसने बोला है बिल्ड अ मॉडल टू एस्टिमेट प्रॉफिट पर गिवन नंबर ऑफ कॉपियर्स एंड डिमांड वैल्यू। दो चीजों पे मॉडल बना के दो। वो कहते हैं नंबर ऑफ कॉपियर्स मतलब नंबर ऑफ मशीन्स, और डिमांड वैल्यूज क्या है, बेसिकली 500 पर डे, 1000 पर डे, 1500 पर डे, 2000 पर डे। इसका मतलब डिफरेंट डिमांड वैल्यूज के ऊपर, डिफरेंट नंबर ऑफ मशीन्स के ऊपर एक हमें प्रॉफिट को एस्टिमेट करना है और मॉडल बनाना है। बिल्ड अ मॉडल टू एस्टिमेट प्रॉफिट पर गिवन नंबर ऑफ कॉपियर्स एंड डिमांड। फाइंड द मिक्स ऑफ कॉपियर्स एंड डिमांड वैल्यूज दैट कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर सारा। यही तो हमें उसको बताना है, यही तो हमने उसको बताना है कि आप हमारे पास आए हो तो हम आपको कुछ बना के देंगे। और वो क्या है कि हमें एक उसको बेहतर मिक्स बताना है
जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो सके सारा को। फाइंड द मिक्स ऑफ कॉपियर्स मतलब मशीन एंड डिमांड वैल्यूज दैट कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर सारा। कॉपियर्स 1 to 8। अच्छा, अब ये बता भी रहा है कि 1 से लेके 8 तक कॉपियर्स को लो और डिमांड लो 500 से 2000, मतलब 500 भी शामिल हो गई इसमें, 1000 भी शामिल हो गई, 1500 भी शामिल हो गई, 2000 भी शामिल हो गई। और मशीन कितनी लेनी है, एक मशीन लेके भी देखो प्रॉफिट कितना है, और उस एक मशीन के ऊपर 500 पर डे कॉपीज पे ऊपर देखो, 1000 पे देखो, 1500 पे देखो, 2000 पे देखो। इसी तरह नंबर ऑफ मशीन दो लो और पर डे 500 पे देखो, पर डे 1000 पे देखो, पर डे 1500 पे देखो, पर डे 2000 पे देखो। इसका मतलब एक से लेके 8 मशीनों पर और डिमांड 500 से लेके 2000 पर। हमें ऐसा मिक्स बताना है उसको कि जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो सके। तो हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर लिया, की फैक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए। मेरे ख्याल में इसमें डिमांड एक रह गया था, वो डिमांड क्या है 500 से 2000 कॉपीज पर डे। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट हमने की फैक्ट्स सारे आइडेंटिफाई कर लिए। अब इन की फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस बन सकता है ना, आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आप लोगों को मसला नहीं है, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, माशाल्लाह आप लोगों की नॉलेज है। मगर मॉडल को समझना जरूरी है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसको पहले किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप मॉडल बनाओगे तो उसके लिए फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, आपको पता है। कुछ एक टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दो चीजें होती है, एक फिक्स और वेरिएबल। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट बेसिकली मेरे पास फिक्स कॉस्ट क्या थी, वापस हम गए अपने की फैक्ट्स के पास, हमने देखा कॉपियर की जो लीज थी, जब हम मशीन एक लेते हैं तो $5000 पर ईयर देने पड़ते हैं हमें। तो हम गए, हमने कॉपियर लीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉपियर्स, मतलब अगर हमने दो मशीन ली है तो 5000 पर डॉलर, सॉरी 5000 पर मशीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मशीन, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो $10,000 हो गया। प्लस एक और फिक्स कॉस्ट थी, वो क्या थी हमारी, रेंट। रेंट था $300 पर मंथ। तो हमने $300 को मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, ये बन जाएगा फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, पर कॉपी कॉस्ट कितनी थी हमारी, $0.02, उसको मल्टीप्लाई किया टोटल कॉपीज से मल्टीप्लाई करना है और उसको राउंड ऑफ करना है, अगर तो कर दें अदरवाइज ना करें। अच्छा जी, अब रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे कि पर कॉपी रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉपीज। एक एक कॉपी जो आप बेचते हो उसका रेवेन्यू क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और जो टोटल कॉपीज आपने सेल की हैं उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। अब हमने सारी कैलकुलेशन को एक मॉडल की शक्ल देना है। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने सारा कॉपी शॉप एनालिसिस मॉडल अच्छा होता क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग की बेस्ट प्रैक्टिस में, और सबसे बेस्ट हम लोग क्या तरीके का अपनाते हैं कि सबसे पहले अजम्पशंस लिख लेते हैं, इनपुट्स लिख लेते हैं एक जगह के ऊपर। अब मैं सारे इनपुट्स आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि यहाँ लिखे हुए हम फिर भी इसको लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, पर ईयर लीज कितना था, $5000, और रेंट कितना था, $300 पर मंथ था। और यहाँ पे पर ईयर क्या हुआ, तो पर ईयर लीज तो पर ईयर ही थी, पर मंथ रेंट $300 था, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ईयरली बन गया, ये ईयरली बन गया। ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे याद नहीं है, एक मिनट। ऑपरेटिंग कॉस्ट थी 0.02 डॉलर जो है पर कॉपी। एक मशीन से कॉपी निकलेगी तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। नंबर ऑफ मशीन्स हम 1 से लेकर 8 तक करना है, हम यहाँ पर अभी 3 मशीन हमने ली हुई है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ बैकग्राउंड ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये नंबर ऑफ मशीन 3 ली है हमने। अच्छा, एक मशीन की कैपेसिटी कितनी है, एक मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख कॉपीज वो प्रिंट कर सकती है, कॉपी कर मशीन से कॉपी से निकल सकती हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 3 मशीनें हैं तो मैं एक मशीन की जो कैपेसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि पर ईयर मेरे पास कैपेसिटी कितनी है। 3 मशीनें, अगर मेरे पास 3 मशीनें हैं और 1 लाख पर कॉपियर की कैपेसिटी है तो 3 लाख हो गई है। मैं 3 लाख यूनिट्स बना सकता हूँ, 3 लाख कॉपीज बना सकता हूँ 3 मशीनों से। तो मैंने सिंपली क्या किया,
नंबर ऑफ मशीन्स को मल्टीप्लाई कर दिया उनकी कैपेसिटी पर मशीन से, तो ये पता चलेगा कितना डिमांड आ रही है। अच्छा, रेवेन्यू मेरा कितना था, $0.11 और डिमांड में 1000 लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो डिमांड 1000 ली है, अब ये जो चीजें हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इनपुट्स हैं, अजम्पशंस हैं कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी लीज कॉस्ट इतनी रहेगी, रेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह रहेगी। अब इसको एक प्रॉपर कैलकुलेशन और प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल देनी होती है। वो किस तरीके से देंगे, जो एक प्रॉफिट एंड लॉस छोटा सा बना लेंगे कि ये रेवेन्यू है और ये सारी कॉस्ट है, इसमें से ये प्रॉफिट आ रहा है। रेवेन्यू कैसे आ रहा है, बल्कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि रेवेन्यू पर कॉपी कितना था हमारा, $0.11, उसको मल्टीप्लाई करें और डिमांड कितनी है, डिमांड हमने नहीं निकाली थी। अच्छा, डिमांड हमारी 1000 पर डे, तो इसमें हमारे पास डिमांड अगर जो है बेसिकली, अगर मैं इसको सिंपल करूं, अच्छा यहाँ मिनिमम का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको समझिएगा। यहाँ तक आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर 1 मिनट रुक कर जो है वो आप लोगों को फीडबैक ले लेता हूँ। मुझे यहाँ तक बताएं कि डिमांड तक समझ में आ गया। अब यह ये जो समझाना है ना मिनिमम वैल्यू, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों की जो है वो एक रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर दूसरी रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ।